Assalamu alaikum everyone. Speaking to you is Miss Sumbul and I will be taking your EVS subject. First of all, I would like to inform you that there will be 3 chapters in PT1 exam and today we are going to start our first chapter, that is our body. Students, we have studied in first standard that there are 5 sense organs in our body, that is eyes to see, nose to smell, ears to hear, tongue to taste and skin to feel. Now we will study further. As we all know that our body is made up of different parts. हमारी बॉडी अलग अलग टाइप के पार्ट से बनी हुई है. These body parts are also called organs और इन्हीं बॉडी पार्ट्स को हम organs भी कहते हैं. Can you help them to find out the names of these parts by rearranging the jumbled words? Do not forget to write their function. आप जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पर 2 बच्चे हैं क्यूट से. एक का नाम है देव और एक का नाम है दिया और उनके सामने एक बड़ा सा बोर्ड है पर्पल कलर का. उसमें आप देख सकते हैं वहाँ पे आपके सेंस ऑर्गन्स दिए हुए हैं. आपको वो बच्चों की हेल्प करना है. वो ऑर्गन्स को अगर आप रीअरेंज करते हो तो हमें ऑर्गन्स के नाम मिलेंगे. हमें वही ऑर्गन सामने वो बॉक्स में लिखने हैं और साथ ही साथ उसके फंक्शन भी लिखने हैं. So let's start this activity. First one is already done for you, that is EYSE. So I use my eyes to see. अब उसके नीचे देखो RASE है, उसे हमें रीअरेंज करना है और उससे क्या बनेगा ईयर्स. आई यूज़ माई ईयर्स टू हियर. हम ईयर्स का यूज़ क्यों करते हैं? हियर करने के लिए, मतलब सुनने के लिए. नंबर 3 इज ESNO, दैट इज नोज. हम हमारी नोज़ का यूज़ क्यों करते हैं? स्मेल करने के लिए. तो उसके सामने उसका फंक्शन लिखा है आई यूज़ माई नोज़ टू स्मेल. उसके नीचे देखिए NKSI. ये कौन सा वर्ड होता है बच्चों? ये है स्किन. उसके सामने उसका फंक्शन है आई यूज़ माई स्किन टू फील. आई यूज़ माई स्किन टू फील. हम फील करने के लिए हमारी स्किन का यूज़ करते हैं. उसके नीचे है GLES, दैट इज़ लेग्स. आई यूज़ माई लेग्स टू वॉक. हम चलने के लिए हमारे लेग्स का यूज़ करते हैं. लेग्स के और भी ज़्यादा यूजेस हैं जैसे कि टू रन, टू किक, टू जंप एट्सेट्रा. उसके नीचे देखिए ANHDS, दैट इज़ हैंड्स. आई यूज़ माई हैंड्स टू राइट. हम लिखने के लिए हमारे हैंड्स का यूज़ करते हैं. उसके नीचे है देखिए ETNGOU, दैट इज़ टंग. आई यूज़ माई टंग टू टेस्ट. हम हमारी टंग का यूज़ क्यों करते हैं? टेस्ट करने के लिए. मम्मी अच्छा खाना बनाती है, हम टेस्ट करके बताते हैं ना कैसे बनाए खाना. तो फिर हम हमारी टंग का इस्तेमाल हमारे टेस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं. अब उसके बाद है नेक्स्ट पेज पे डिफरेंट ऑर्गन्स. Today, Dev and Diya learnt more about their body. They found out that some of our body parts are located inside the body. These parts are also known as internal organs. We cannot see our internal organs. अब हम आपको बताएंगे अलग अलग टाइप की ऑर्गन्स. यहाँ पर आपको 2 टाइप के ऑर्गन्स बताए गए हैं. पहला है इंटरनल और दूसरा है एक्सटर्नल. पहले हम पढ़ेंगे इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में. ऐसे बॉडी पार्ट्स जो हमारे बॉडी के अंदर होते हैं, दैट इज़ इनसाइड अवर बॉडी, उन्हें हम बोलते हैं इंटरनल ऑर्गन्स और हम उन्हें देख नहीं सकते. टुडे देव एंड दियाज टीचर शोड देम अ स्केलेटन. सम ऑफ देम इंक्लूडिंग देव गॉट स्कैर्ड. आज देव और दिया के टीचर ने उनको एक स्केलेटन दिखाया जिसको देख के वो लोग डर गए. द टीचर सेड द स्केलेटन इज नथिंग बट बोन्स. दिस बोन्स गिव्स अ शेप टू योर बॉडी. They also protect your internal organs and helps you to move. Dev and Diya went and touched the skeleton. अब हम आपको बताएंगे कि skeleton क्या होता है. skeleton और कुछ नहीं, बस हमारी जो bones होती है उनको joint करके बनता है. उसे देख के डरना नहीं है बच्चों. वो हम सब की बॉडी के अंदर प्रेजेंट है. हमारी बॉडी के अंदर 206 बोन्स होती है और यही बोन्स को मिलाकर एक स्केलेटन बनता है जो हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है, बचा के रखता है, हमें चोट लगने से बचा के रखता है. द ब्रेन इज लोकेटेड इनसाइड अवर हेड. इट कंट्रोल्स अवर बॉडी. डू यू नो दैट वी आर एबल टू वॉक, थिंक और स्टडी ड्यू टू द मैसेजेस सेंड बाय द ब्रेन. ये है हमारा ब्रेन. ये हमारी बॉडी को पूरी तरीके से कंट्रोल करता है. हम जो भी कुछ बोलते हैं, सुनते हैं, सोचते हैं या कुछ भी करते हैं वो हमारे ब्रेन की हेल्प से ही होता है. इफ़ आवर ब्रेन विल नॉट वर्क, आवर बॉडी विल ऑल्सो नॉट वर्क. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ आवर ब्रेन. Place your hand in the middle of your chest. Can you feel your heart beat? The heart pumps blood to the different parts of the body.
हमारा हार्ट का फंक्शन क्या होता है? हमारा हार्ट का फंक्शन ये है कि वो ब्लड को पंप करता है अलग अलग बॉडी के पार्ट्स तक। अगर हार्ट ये फंक्शन नहीं करेगा तो हमारी बॉडी काम करना बंद कर देगी, बिकॉज अगर ब्लड नहीं पहुंचेगा तो हमारी बॉडी भी काम नहीं करेगी। Have you noticed that as we breathe, our chest moves in and out? Inside our chest, there are two balloon-like organs called lungs. The lungs help us to breathe. हमारी बॉडी के अंदर 2 balloon-like स्ट्रक्चर है, उसको हम बोलते हैं लंग्स। लंग्स हमें सांस लेने के लिए हेल्प करता है। अब यहाँ पे बलून क्यों कहा गया है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बलून के अंदर हवा फिल करते हो तो वो फूलता है, और जब आप हवा निकालते हो तो वो उसकी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाता है। सेम वैसे ही हमारा लंग्स, जब हम सांस लेते हैं तो वो लंग्स फूलता है, और जब हम सांस निकालते हैं, हमारा ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं तो वो उसकी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाता है। तो लंग्स का काम है सांस, ऑक्सीजन को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, जो कि बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। What happens to the food we eat? It is sent to the stomach. In our stomach, the food is digested or broken down into smaller bits. अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्टमक की। स्टमक में क्या होता है? हम जो खाना खाते हैं वो हमारे स्टमक में जाता है, और उसके और छोटे छोटे बिट्स में, टुकड़ों में कट होके वो फूड डाइजेस्ट होता है। अगर ये खाना डाइजेस्ट नहीं होगा तो हमारा पेट दर्द होगा। आजकल हम सब क्या करते हैं, जो भी हमें टेस्टी लगता है हम वो सब खाते हैं, चाहे भूख हो या ना हो, जिससे कि हमारे पेट में दर्द होता है। ऐसा क्यों होता है बच्चों? बिकॉज हम इतना ज़्यादा खा लेते हैं कि हमारे स्टमक के अंदर उतनी ताकत नहीं होती कि वो फूड को डाइजेस्ट कर पाए, उसके पास जगह ही नहीं होती। इसलिए कहते हैं कि टाइम पर खाओ और जितनी भूख हो उतना ही खाना चाहिए। समझ में आया? External organs. Some parts of the body, such as eyes, nose, ears, hands and legs, are located outside our body. These parts are also known as external organs. External organs ऐसे organs होते हैं जो हमारी body के बाहर होते हैं और जिन्हें हम अच्छी तरीके से देख सकते हैं, जैसे कि हमारी eyes, हमारे nose, ears, hands और legs। ऐसे body parts को हम बोलते हैं external organs। अब आप नीचे देख सकते हैं बच्चों, वहाँ पे देखिए, Do you know that you must take care of your internal organs? Let us see how Dev and Diya do this. अब हमारे पास ऑर्गन्स है तो उसकी देखभाल भी हमें अच्छी तरीके से करनी पड़ेगी। अगर हम देखभाल नहीं करेंगे तो फिर हम बीमार हो जाएंगे। सो दे वेयर अ हेलमेट वाइल साइकिलिंग टू प्रोटेक्ट देयर हेड। अब हम साइकिल चलाते वक्त हमें हेलमेट पहनना ज़रूरी है। पापा बाइक पे ट्रैवल करते हैं, दे यूज़ टू वेयर हेलमेट। क्यों हेलमेट पहनना है? बिकॉज अगर हम कहीं गिरते हैं और चोट सिर में लगती है तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज हमारा ब्रेन जो है वो हमारी बॉडी को कंट्रोल करके रखता है। अगर वहाँ पे चोट लगेगी तो हमारी बॉडी काम करना बंद कर देगी। इसलिए अगर हम साइकिल चलाते हैं तो हमें हेलमेट पहनना ज़रूरी है। दे प्ले एंड एक्सरसाइज, दिस कीप्स देयर बोन्स, मसल्स, हार्ट्स एंड लंग्स हेल्थी। हमें घर में बैठ के फ़ोन यूज़ नहीं करना है या टीवी नहीं देखना है, हमें बाहर निकलना है, खेलना है और एक्सरसाइज करनी है, जिससे कि हमारी बोन्स, हमारे मसल्स स्ट्रॉन्ग रहेंगे और हेल्दी रहेंगे। दे ईट देयर मील्स ऑन टाइम एंड ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर। दे कीप द स्टमक हेल्दी। हमें हमारी मील्स को टाइम पर लेना है और पानी भी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। रोज़ाना हमें 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर पीना ज़रूरी है, जिससे कि हमारा स्टमक हेल्दी रहेगा। They maintain a good posture while standing, sitting or walking. This protects their bones and keep them strong. हमें हमारा स्टैंडिंग, सिटिंग और वॉकिंग का जो पोस्चर है वो बराबर से फॉलो करना है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी बोन्स हेल्दी नहीं रहेगी और हम स्ट्रॉन्ग नहीं रहेंगे। अब पोस्चर का मीनिंग क्या है? द वे और पोजीशन इन विच यू होल्ड योर बॉडी वाइल स्टैंडिंग और सिटिंग। हमारे बैठने का तरीका, चलने का तरीका हमारा पोस्चर होता है। हमें किस तरीके से बैठना चाहिए? हमें स्ट्रेट बैठना चाहिए, जिससे कि हमारी बैकबोन स्ट्रेट रहे। अगर हम ऐसे नहीं बैठेंगे तो हमारी बोन्स कमज़ोर हो जाएगी, वो स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगी। Growing up, Dev and Diya are looking at some old photographs. Their mother says, both of you have changed a lot. Dev says, yes, we have become bigger and taller. अब यहाँ पे देव और दिया उनकी पुरानी फ़ोटोग्राफ्स देख रहे हैं, जिसको देखकर उनकी मम्मी उनको बोल रहे हैं कि आप लोग बहुत सारा बदल गए हो। वो क्यों चेंज हो गए? बिकॉज अगर हम अच्छे से खाना खाएंगे, अच्छे से पानी पिएंगे पेट भर के सही टाइम पे, तो हमारी बॉडी भी स्ट्रॉन्ग रहेगी और हम बढ़ते जाएंगे। और उसी हिसाब से अगर हम देखने जाएँ तो पहले और अभी में हमारे अंदर काफ़ी डिफरेंस है। जब आप बॉर्न हुए थे तब आप काफ़ी छोटे से थे, आपके हैंड्स, आपके लेग्स काफ़ी छोटे थे, और अब देखो कितना डिफरेंस आ गया है।
ये डिफरेंस क्यों है? अगर आप सही से अपना मील खाओगे, सही से पानी पियोगे, जंक फूड अवॉइड करोगे तो उससे आपकी बॉडी स्ट्रांग रहेगी और आप बिगर एंड टॉलर भी हो जाओगे। अब नीचे यहाँ पे दिया हुआ है लेट्स रिमेंबर। ये क्या है? अभी हमने जो चैप्टर में पढ़ा ये वही रिमाइंडर है। आई कंट्रोल योर बॉडी एंड हेल्प यू टू डू वेरियस एक्टिविटीज़, दैट इज़ ब्रेन। ब्रेन का काम क्या है? हमारी बॉडी को कंट्रोल करना, और बाकी की जो एक्टिविटीज़ है वो ब्रेन की हेल्प से ही होती है। नंबर 2 इज़ आई पंप ब्लड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी। वो कौन है? हार्ट। हार्ट का काम क्या है? हमारी बॉडी में अलग अलग पार्ट्स में ब्लड को पंप करना। वी हेल्प यू टू ब्रीथ, दैट इज लंग्स। लंग्स का काम क्या है? टू ब्रीथ। उसके बाद है आई हेल्प यू टू डाइजेस्ट योर फूड, दैट इज स्टमक। स्टमक का काम क्या है? फूड को डाइजेस्ट करना। तो बच्चों आपको समझ में आया। अब नेक्स्ट हम करने वाले हैं हमारी एक्सरसाइज। ये एक्टिविटी आपको Write Y for yes and N for no. Number 1 is eyes, ears and hands are internal organs. फर्स्ट सेंटेंस हमको क्या दिया गया है कि eyes, ears और जो hands है वो हमारे internal organs, मतलब हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। तो वो राइट है या रॉन्ग है? दिस इज रॉन्ग, बिकॉज eyes, ears and hands are external organs। तो हमें वहाँ पे ग्रीन कलर के बॉक्स में लिखना है N। नंबर 2, द हार्ट पम्प्स ब्लड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी। यस, हार्ट का फंक्शन क्या है? बॉडी पार्ट्स में ब्लड को पंप करना। सो इट इज यस, आंसर आएगा हमारा वाई। नंबर 3, वी हैव 2 लंग्स। यस, इट इज राइट, वहाँ पे भी आएगा वाई, बिकॉज हमारी बॉडी के अंदर 2 लंग्स होते हैं। सी, लुक एट द गिवन पिक्चर्स। डू दिस चिल्ड्रंस टेक केयर ऑफ द बॉडी? राइट येस और नो। नीचे 3 बच्चों के फोटोग्राफ्स दिए हुए हैं और उसके नीचे ग्रीन कलर का बॉक्स भी दिया हुआ है। हमें देखना है कि वो बच्चे अपनी बॉडी का ध्यान रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं। उस हिसाब से हमें येस या नो लिखना है। अब फर्स्ट देखिए, फर्स्ट है एक लड़की सोफे पे बैठी हुई है। वो क्या खा रही है? वो फ्रेंच फ्राइज़ खा रही है। टेस्टी ना, बट वो हमारी बॉडी के लिए अच्छी नहीं है। तो हमें वहाँ पर क्या लिखना है? नो। हम वहाँ पर क्या लिखेंगे? नो लिखेंगे। नंबर 2, वो बच्चा साइकिल चला रहा है और उसने हेलमेट भी पहन के रखा हुआ है जिससे उसका हेड सेफ है। तो वो अपनी बॉडी का ध्यान रख रहा है या नहीं? यस, वो अपनी बॉडी का ध्यान रख रहा है। तो हमें वहाँ पे यस लिखना है। नीचे नंबर 3, वहाँ पे एक लड़की बैठ के अपना होमवर्क कर रही है। वो तो अच्छी बात है कि वो होमवर्क कर रही है, बट उसकी सिटिंग पोजीशन गलत है। क्यों? बिकॉज अगर हम ऐसे बैठेंगे तो हमारा पोस्चर गलत होगा और हमारी बैकबोन भी वीक हो जाएगी। तो वहाँ पे आएगा नो। थैंक यू।